गुरु जी पे कैसे विश्वास करा जाए कि गुरु जी ने आश्रया दे आसरे ने इट इज अ वेरी बिग थिंग टू से जिन्हों का कोई आसरा नहीं होता उन्होंने रब ही आसरा होंगे। और जितने भी हम सत्संग सुनते हैं उसमें मतलब अपने गोल्डी आंटी का भी आप सबने भी सुना होगा कि कैसे इतने एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में गुरु जी ने उनकी हेल्प करी। तो उसमें कब सत्संग में कई कुछ मुझे ऐसे उन्होंने जो वचन बोले गुरु जी के और जिन्होंने गुरु जी के बारे में बताया उससे मुझे इतने आंसर्स मिले उस दिन। आई वॉज रियली वॉन्टिंग टू स्पीक बट उस दिन बहुत सारे बोलने वाले के लिए तैयार थे एंड एवरीबडी वॉज सो हैप्पी और उनको इतना अच्छा लगा सबको उनका सत्संग के मेरे को चांस नहीं मिला बोलने का। तो आज अगर अभी अंकल नहीं आए हैं तो मैं शेयर करती हूँ कि कैसे उन्होंने कहा कि आप अर्जी लगा दो आगे गुरु जी की मर्जी। उनकी जो कन्विक्शन से वो बोल रहे थे, मैं सिर्फ गोल्डी आंटी की बात नहीं कर रही हूँ, जितने भी सत्संग होते हैं जितने भी संगत होती है जब वो अपना सत्संग शेयर करते हैं वो इतनी कन्विक्शन होती है उनकी बातों में, इतना गुरु जी पे उनको भरोसा है, इतना वो गुरु जी के वचनों पे वो इतना चले हैं, जी गुरु जी करके ही वो गुरु जी को जवाब देते रहे हैं। मतलब इतना विश्वास जब हम दूसरों में देखते हैं, पुरानी संगत में या दूसरी नई संगत में भी अगर हम देखते हैं तो वो एक हमारे लिए बहुत बड़ी इंकरेजमेंट होती है। इट गिव्स अस सो मच ऑफ सोलेस कि हम सही जगह हैं और सही गुरु की शरण में हैं। तो उस दिन तो रात को भी मैंने अपने आप से ये कहा कि अगर गुरुजी मेरे घर आए हैं, गुरुजी मेरे घर अपने आप आए, मेरे को नहीं मालूम था कि ये कैसे डे बाय डे डेवलपमेंट हो गई और गुरुजी घर पे आ गए। और इतना सबर संतोष है जिस दिन से गुरु जी घर में हैं, इतनी गुरु जी की मेहर है, बरकत है, प्यार है, इतना जैसे ना एक ठहराव सा आ गया। इतना मन में अशांति रहती थी, इतना अभी भी होता है कई बार, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग अपने आप को भी डाउट कर लेते हैं, तो हम गुरु जी को भी डाउट कर लेते हैं। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं हर बार गुरु जी को डाउट करती हूँ तो गुरु जी से माफी भी मांग लेती हूँ कि आई एम सॉरी। जब सुबह होती है तो कुछ ना कुछ कश्मकश दिल में चल रही होती है किसी ना किसी चीज के लिए, बच्चों को, घर के, नौकरी का, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं हम। फिर जब शाम होती है, जब संगत से मिलने के टाइम आता है, जब पाठ सुनने का टाइम आता है, शब्द सुनने का टाइम आता है, तो एक सुकून, एक शांति, एक ठहराव मन में ऐसे आ जाता है कि बस शांत होकर सुनते रहो और आपको सारे जवाब मिलेंगे। उससे एक दिन पहले भी मेरे को ऐसे ही मेरे मन में आया कि गुरु जी जो आपके शब्द होते हैं, सब बोलते हैं उसमें जब शब्द समझन की लोड़ नहीं है, सुनो बस। और कई संगत ने बताया कि उनको जवाब मिलते हैं शब्द के थ्रू। मेरे को भी ऐसे ही जवाब मिले। गोल्डी आंटी के सत्संग से एक दिन पहले की ही बात है, जब दो शब्द चले विच वर like answers to my prayer. I think every day Guruji is answering something or the other for me. तो उस दिन बहुत अच्छा शब्द चला और दो शब्द कट्टे चले, फिर कर वैसो हरजन प्यारे सब कुछ तुमरे काज सवारे। मतलब अपने आप को शांत रखो और गुरुजी आपका सारे काम सवार देंगे। तू काहे डोले प्राणिया तुझ रखेगा सज्जनहार, ये दो शब्द उस दिन चले और देखो फिर ऐसे एक रीअश्योरेंस मिली। तो संगत जी, मैं नई संगत हूँ और मैं किसी को कुछ समझा नहीं सकती कि आप ऐसे करिए या आप ये सुनिए ये करिए, बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि गुरुजी हैं, गुरुजी सुनते हैं, गुरुजी हमें इंडिकेशन भी देते हैं, बट हम इतने पापी हैं, हम इतने व्हाट यू कॉल डिसऑनेस्ट अपने आप से हैं हम, कि हम अपने आप को भी डाउट करते हैं कि हम जो कर रहे हैं क्या वो ठीक है गलत है। हम गुरुजी हमें इंडिकेशन भी देते हैं पर हम उसको रिसीव नहीं करते। जब तक हम उसको रिसीव नहीं करेंगे हम गुरुजी के साथ सरेंडर नहीं कर पाते। हम जैसे सुनते हैं संगत कहती है सरेंडर करिए, सरेंडर करिए।
सरेंडर एक वर्ड है जो समझ में ऐसे नहीं आता कि आप कैसे सरेंडर कर गए। जो पुरानी संगत है, मैं तो कहती हूँ जैसे गोल्डी आंटी का, मैं रिसेंट वाला मैं इसलिए नाम ले रही हूँ उनका बार बार, क्योंकि वो रिसेंट हुआ, अभी परसों की बात है, कि आप उनका सरेंडर देख सकते थे उनके सत्संग के अंदर कि कैसे उन्होंने सरेंडर करा। ऐसे ही कितनी संगत हमने, मतलब इफ आई वर टू नेम, देयर आर सो मेनी सत्संग दैट वी हैव हर्ड ऑन दिस प्लेटफॉर्म, जहां लोगों ने इतनी कन्विक्शन से हमें जब शेयर करा है तो उसमें उनका सरेंडर नजर आता है। कैसे उन्होंने आंखें बंद करके, दिमाग बंद करके, अपनी ईगो साइड में रख के उन्होंने गुरु जी को फॉलो करना शुरू करा। और कैसे एक के बाद एक के बाद एक उनकी हेल्थ, उनकी फाइनेंशियल स्टेटस, उनका इमोशनल स्टेटस, कैसे गुरुजी सब बदलते गए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड गुरुजी's messages to you। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, हम उसको ओवरलुक कर जाते हैं, हम समझते नहीं है जब गुरुजी हमें इंडिकेशन देते हैं। तो संगत जी, आप जब भी शब्द सुने, ट्राई टू फाइंड आंसर्स इन दो शब्द। आपको कहीं ना कहीं उस दिन का जो शंका आपके मन में है, आपको उसका जवाब मिलेगा। ये मेरी कन्विक्शन है। अब ये मुझे अब समझ में आया है कि जो, मतलब मेरे दिल में कोई चीज ऐसी है जो बहुत ज्यादा मुझे तंग कर रही है और जिसका मुझे आंसर चाहिए, वो आपको शब्द में या सत्संग में जरूर आंसर मिल जाता है। हम लोग थोड़े दिन पहले भी एक संगत ने कहा था कि आप लोग सिर्फ सत्संग सुनने के लिए ना आया करिए, बट शब्द सुनने के लिए भी आया करिए। तो शब्द सुनना से, जैसे गुरु जी भी कह रहे थे कि समझण ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਣੋ तो सही, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ तो ਤੁਹਾਨੂੰ जवाब मिलेंगे, ਜੇ नहीं सुनोगे तो जवाब नहीं मिलेंगे, ਜੇ सत्संग नहीं सुनोगे तो ਤਾਂ भी जवाब नहीं मिलेंगे। तो ये जो माध्यम बनाया है हमारे सेवादार ने और सुरेश वासुनांकर ने, और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म जो है, इसके साथ जुड़ के तो ऐसे लगता है कि जैसे वी आर कनेक्टेड टू गुरु जी। हमें रोज एक एफर्मेशन मिलती है, हमें लोग एक एश्योरेंस मिलती है, जहाँ पे हमें समझ में आता है कि गुरु जी ये क्या महानता है, क्या थे। और अब ऐसे लगता है कि हम उस टाइम पे क्यों नहीं गुरु जी से जुड़े, और हम क्यों इस चीज से वंचित ही रह गए। हम उनसे पता नहीं मिल जाते तो पता नहीं हमारी जिंदगी में जो स्ट्रगल इतने साल रही उनसे ना मिलके, वो भी शायद खत्म कर देते वो। बट आई थिंक वो हमारा टेस्टिंग पीरियड था। और जैसे गुरु जी कहते हैं, हम ग्रेजुएट धीरे धीरे एक क्लास से दूसरी क्लास में उनकी मर्जी से ही करते हैं, उनके टेस्ट पार करके ही करते हैं। तो आई थिंक वी आर ऑल इन सम क्लास और दी अदर, पर हम उनके वचन फॉलो करें दिन पर दिन और देखें कैसे तकदीर बदलेगी, जरूर बदलेगी। ये मुझे भी ऐसे लगता है कि गुरु जी अगर आए हैं तो किसी वजह से आए हैं, और अगर आए हैं तो कुछ गलत नहीं हो सकता। तो विद दैट आई जस्ट एंड माय लिटिल सत्संग विद एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच अनिल अंकल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी। अभी भावेश पांडे अंकल ने ज्वाइन नहीं किया, अगर आप और कंटिन्यू करना चाहते हो तो यू कैन कंटिन्यू, नहीं तो फिर दूसरी संगत को रिक्वेस्ट करेंगे। अगर कोई और बोलना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। नहीं, अभी तो किसी ने आंटी हैंड रेज नहीं किया, यू कैन कंटिन्यू। अगर कोई और संगत ने सत्संग शेयर करना है तो प्लीज अपना हैंड रेज कर दे। मीनवाइल तब तक गीना सिंह आंटी कंटिन्यू करेंगे। जय गुरु जी आंटी, प्लीज कंटिन्यू। एक चीज और जो मैंने शुरू करी संगत जी, आई डोंट नो कि मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ गुरु जी, शायद मेरे को चाहते हैं कि मैं बोलूँ, मुझे नहीं मालूम। आज एकदम से अपॉर्चुनिटी ऐसे आ गई तो मेरे मन में जो बात आ रही है मैं वही शेयर कर रही हूँ आपसे। मैंने रोज जो मन में शंका होती है उसको मैंने लिखना शुरू कर दिया। अब मैं उसको लिखती हूँ और जब मुझे जवाब मिलता है तो मैं उसको वो जवाब भी लिखती हूँ, जो अश्योरेंस मिलती है वो भी लिखती हूँ। इससे क्या होता है, एक अभी हमारा कुछ दिन पहले भी एक सत्संग हुआ था जहाँ पे हमसे ये कहा गया था, ये हमसे बात, मतलब इट वाज एन इंटरैक्टिव सेशन कि कमलेश मेहता आंटी की बुक में से था कि हमें अपने आप को एफर्मेशंस देनी चाहिए रोज। अपने आप को अपने आप से ही हमें कमिट करना चाहिए कि हम
ये करेंगे या ऐसे करेंगे या हम गुरु जी के ये वचन फॉलो करेंगे। तो ये एफर्मेशंस क्या हैं? जैसे गीता रब ओदा सब, दिस इज एन एफर्मेशन एंड इट इज अ ह्यूज एफर्मेशन टू मी। चलो मैं whenever I feel upset or I feel a little disturbed, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ गीता रब ओदा सब। तो ऐसी एफर्मेशंस हम ये नहीं करें कि हम सत्संग सुने और आगे बढ़ जाएं, दूसरा सत्संग सुन लो, दूसरा सत्संग सुन लो, बिकॉज दीज आर नॉट स्टोरीज, दीज आर लाइफ एक्सपीरियंसेस। एक बहुत बड़ी किसी की लाइफ में जो हुआ है वो कैसे उसमें से निकले और सिर्फ सिर्फ गुरु जी के ऊपर विश्वास करके उनकी लाइफ कैसे आगे निकली, दैट इज अमेजिंग। और अगर हम उनकी जब सत्संग सुनते हैं तो हम उस सत्संग में ये कॉन्सेंट्रेट करें कि कितनी कन्विक्शन है उनकी, कितना उनका भरोसा है, क्या उनकी सिंप्लिसिटी है। सब यही कहते हैं कि आप सिंप्लीफाई करिए गुरु जी के सत्संग को। बट अभी कितना कुछ इस पे फेसबुक पे भी आने लग गया है, people are posting pictures with God knows what they write on it। तो ऐसा ना करें, रब के साथ खिलवाड़ तो किसी को नहीं करना चाहिए कि रब तो नहीं ना कोई डरदा, फिर ओदा भला रब भी नहीं करता। गुरु जी तो ये कहते थे कि गुरु से डरो नहीं, गुरु से प्यार करो। एक्चुअली में मुझे एक ये चीज रियलाइज हुई कि जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, हमारे भी जैसे बच्चे हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं कि भगवान देख रहा है, कोई गलत काम नहीं करना, भगवान देख रहा है, गॉड विल पनिश यू। गॉड इज नॉट गोइंग टू पनिश एनीवन। गॉड does not take responsibility for your misdeeds. God is always there to love. God is always there for you, चाहे आप कितने भी माड़े हो। गुरु जी ने भी तो हम सत्संग में सुना है कि गुरु जी चाहे कोई कितना भी पापी हो, अगर वो गुरु जी के दर पे आ गया तो उसको ब्लेसिंग्स मिल गई। तो अगर रब इतना प्यारा है तो रब नो प्यार करो, ये चीज हमें किसी ने सिखाई नहीं। अभी हम लोग भी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, कि हम कैसे जिंदगी हमारी निकल गई। आई क्रॉस 50, तो कैसे इतने 50 साल हम यही सुनते हैं कि ये कोई गुरपुरब है कि गुरुद्वारे जाओ, रोज मत्था टेको। बट जो चीजें गुरु जी की हमें स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में सिखाई या सीखी हमने दूसरों को सुन सुन के, कोई ग्रंथ तो है नहीं उनका, तो जो भी उनकी जो टीचिंग्स हैं हम हूबहू उसको आगे पास ऑन करें अपने बच्चों को, ताकि हमारे बच्चों को भी ये रियलाइजेशन हो कि गुरु इज टू बी लव्ड, टू बी केयर्ड। गुरु जी ने इतना सिंप्लीफाई कर दिया है ये स्पिरिचुअलिटी वाला, दैट nobody turns to anything else but Guruji's way of life. I know people who have left Buddhism and have started following Guruji. तो ये क्यों? क्योंकि गुरुजी ने इतने सरल तरीके दिखाए, नो अहम नो वहम। मैं भी बहुत वहम करती हूँ, अभी भी मैं कई बार करती हूँ, तो फिर मैं सोचती हूँ नहीं, गुरुजी ने बोला नहीं करना तो नहीं करना, मंगलवार है तो ये नहीं करना, थर्सडे है तो ये नहीं करना, सैटरडे है तो ये नहीं करना, ऐसा नहीं है। So Guruji has shown us a very simple way of life which is supposed to be followed by everybody. If that simplicity is accepted, तो आप देखिए कि आपकी खुद की जिंदगी जो है वो कितनी सबर संतोख से चलने वाली है। आपके पास अगर पैसा नहीं है तब भी आपके अंदर सबर होगा, अगर आपके पास जॉब नहीं है आपके अंदर फिर भी सबर होगा, अगर आपको आपके बच्चे सेटिल नहीं है आपके अंदर फिर भी सब्र होगा। आपको फिर जो आप आई एम श्योर एवरीबडी हैज फेल्ट दिस, मैं तो सिर्फ बोलने के लिए बता रही हूँ सबको, जो मेरे साथ हो रहा है या मेरे को ऐसे लगता है कि सबके साथ होता होगा, कि हमारे अंदर कितने चेंजेस आ जाते हैं जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं। कोई अगर मेरी फ्रेंड भी मुझे फोन करती है तो वो किसी की बुराई करती है, तो मैं उसको यही बोलती हूँ, चल साइड, forget it, why should we bother, है ना, उनके अपने कर्म है, करने दो उनको। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं हमारी जिंदगी में जब होती हैं तो हम रियलाइज करते हैं कि हम नोइंगली अननोइंगली गुरु जी को ही फॉलो कर रहे हैं।
गुरु जी के इतने सिंपल वेज जो थे, अगर हम उसको भी ना फॉलो कर सकें तो आई थिंक हमारी जितनी मर्जी हम तपस्या कर लें, जितने मर्जी हम व्रत रख लें या जितने मर्जी हम माथे टेक लें, हमें रब नहीं मिलने वाला। अल्टीमेटली जाना तो रब को ही है, जवाब तो उसके ही देने ने, ना कि किसी ने नहीं जाना, ना किसी रिश्तेदार ने, ना किसी बच्चे ने ना जाना है। So if we follow Guruji religiously, I think there is just no other way of connecting with God. This is the only way we can, just follow God. And Sangat ji, my request to everybody is कि जब हम कोई सत्संग सुनते हैं किसी का, तो हम उसके अंदर जो वैल्यूज, अगर हमें कोई हमें इंडिविजुअली अलग अलग वैल्यू समझ आएगी या इंडिविजुअल मैसेजेस मिलेंगे, तो उसके ऊपर चलने की कोशिश जरूर करिए। जब आप चलेंगे उसके ऊपर, आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर कितना चेंज आता है, कितना एफर्टलेसली लाइफ चलने लग जाती है। एक दिन सना आंटी का भी हमने सत्संग सुना था, और सो यंग दैट शी वाज एंड शी कुड कनेक्ट सो वेल। तो ये तो गुरुजी ने प्रूव ही कर दिया है कि चाहे वो कोई बूढ़ा हो या जवान हो, बच्चा हो या कोई अमीर हो या गरीब हो, जब वो गुरुजी से कनेक्ट होता है तो उसका लेवल कुछ भी हो सकता है। कोई आपसे उम्र में 25 साल छोटा होगा तो वो आपसे आगे वाली क्लास में भी हो सकता है। ये सब हमारे हाथ में है। गुरुजी ने तो रास्ता दिखा दिया है, अब उसको अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो वो हमारी मर्जी है। दैट इज आवर टेक ऑन लाइफ। हम कई बार अपने बुजुर्गों की बातें भी नहीं मानते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं, हमने तो ऐसे ही करना। उसका अल्टीमेटली क्या होता है, हमें बाद में जाके ऐसा लगता है कि नहीं, ठीक ही बोला था उन्होंने। अगर पेरेंट्स ने मना करा किसी बात से, हमने नहीं माना, तो वो ठीक ही बोला था उन्होंने। वो वक्त जब निकल जाता है तो उसके बाद सीख मिलने का उसका कोई फायदा नहीं है। तो कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ एंड जस्ट फॉलो गुरुजी's टीचिंग। जिस तरह गुरुजी कहते थे, आजकल मैंने ये भी नोटिस करा है कि मैं ऑनलाइन भी सत्संग देखती हूँ, लोग कर रहे हैं कितना एलैबोरेट दरबार। मैं कई बार सोचती हूँ, मेरे घर में आज तक सत्संग नहीं हुआ, मैं सोचती हूँ कि मैं भी कराऊंगी, बट कैसे कराऊं, कितना क्या करना चाहिए, इतना सारा काम झाम कैसे करूंगी मैं। यही अगर सोच के मैं गुरुजी का स्वागत ही नहीं करती या मैं गुरुजी को अपने घर ही नहीं लाती, तो मेरी मेरी गुरुजी से क्या कनेक्ट रहा फिर। तो इस होड़ में नहीं रहना चाहिए कि हमने इतना करना है और ये करेंगे और ऐसा होना चाहिए। तो किसी का भी आप अगर सत्संग पे जाते हैं तो किसी को देख के अपना ना करिए। मेरी अभी थोड़े दिन पहले ही एक संगत से बात हो रही थी, पूजा ईसर आंटी से ही बात हो रही थी कि कैसे मुंबई में दे आर सो डिसिप्लिन कि वो मोबाइल नहीं कोई देखता। और हम लोग यहाँ बैठे, हम जब सत्संग चल रहा होता है तो आई सी समटाइम्स कैमराज आर ऑन, तो कई बारी फ्लिप कर जाता है फोन, हाथ से हिल जाता है, तो दिख जाता है कि कोई अपना कोई काम कर रहा है और वो वहां से चला जाता है। तो अगर ऐसे ही सत्संग करने हैं तो इस रेडियो सुन लीजिए फिर, जब सत्संग है तो सत्संग है। और गुरुजी ने हमारा ये मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म पे, ज़ूम प्लेटफॉर्म पे इतना अच्छा एक परिवार बना दिया है। अभी हम चाहे फेस से हमें किसी को ना पहचान सकें, बट नाम से हम पहचानते हैं, हमने एक दूसरे के सत्संग सुने हैं, तो हम एक तरह से कनेक्टेड हैं। जब हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो हमें वी हैव टू शो दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट। समटाइम्स आई ऑल्सो फील कि हम इस प्लेटफॉर्म पे देयर आर वेरी फ्यू पीपल, और कोई अगर संगत आती है अपना सत्संग शेयर करने के लिए, तो हमें उनको इतनी ड्यू रिस्पेक्ट जरूर देनी चाहिए। सत्संग तो बात की बात है, अगर हम जैसे गुरु जी के संगत में बैठे हैं, हम जब शब्द कर रहे हैं, तब भी हमें, चलिए वी ऑल हैव समथिंग, सम कमिटमेंट, सम इम्पोर्टेंट एजेंडाज इन लाइफ, या हमें कहीं जाना पड़ जाता है या कुछ है, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। बट अगर आप देखें तो अगर कोई गुरु की ही आदर ना करे और पंक्चुअलिटी ना दिखाए या ज्वाइन ना करें, आप देर सवेर जब भी ज्वाइन करें, बट यू शुड ज्वाइन ऑन द प्लेटफॉर्म। ये एक
मार्क ऑफ रिस्पेक्ट है गुरु जी के लिए। एंड ऑल्सो व्हेन समबडी इज शेयरिंग अ सत्संग, इट इज इम्पोर्टेंट दैट हम उसमें वहां पे रहें। हम उसको ये ना करें कि जस्ट बिकॉज वो थोड़ा लंबा हो गया तो वी स्टार्ट एग्जिटिंग। कोई बात नहीं अगर लंबा हो गया, एक इंसान जब हमारे साथ इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है जिससे हमें कोई सीखी मिलेगी, कोई फायदा ही होगा, तो हम 5, 10, 15 मिनट, मैं तो कहती हूँ आधा घंटा भी अगर एक्सटेंड हो जाता है, वी शुड नॉट एग्जिट। दिस इज शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू ईच अदर। दिस इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। आई एम सॉरी इफ एनीबडी फील्स कि आई एम शुड नॉट बी सेइंग दिस, बट मेरे को ये लगा, कुछ मैंने देखा तो मेरे को ऐसे लगा कि हमें जुड़ के रहना चाहिए। एक परिवार जो गुरु जी ने बनाया है, अगर हम उसको जोड़ के रखेंगे, आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनको कैसे पता चलेगा? हमारे थ्रू ही पता चलेगा। अब हमें कहाँ से पता चल रहा है? नई संगत को पुरानी संगत से पता चलता है। ऐसे ही हम जितने सत्संग सुनेंगे उतने ही हमें गुरु जी के वचन समझ में आएंगे, उनकी कॉन्टेक्शन समझ में आएगी, दूसरों की कॉन्टेक्शन समझ में आएगी कि उन्हें उस वचन से क्या समझ आया। हो सकता है जो मुझे समझ आया वो आपके समझने के विपरीत हो। तो हम जब तक ये नहीं सुनेंगे एक दूसरे का, हम ये कैसे पास करेंगे नेक्स्ट पीढ़ी को? और अभी तो इतने छोटे छोटे बच्चे मैंने देखा है, देयर आर 20 years old, 25 years old। जब यहाँ पे सत्संग होते हैं तो हम जाके देखते हैं, वो इतने सेवा करते हैं। तो वो जुड़े हैं तो सेवा करते हैं, और उनको हमारे से ज्यादा ही शायद पता हो। तो जितना ही हम अवेयरनेस गुरु जी की फैलाएंगे, गुरु जी तो आजकल वर्ल्ड ओवर है, ही इज जस्ट कनेक्टेड टू सो मेनी पीपल, उतना ही हम लोगों का बेनिफिट कर पाएंगे। कोई अच्छाई अगर हम किसी को पास करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मैंने ये भी सुना है सत्संग में कई बारी के अपना आपके साथ अगर कुछ होता है तो उसको इमीडिएटली शेयर मत करिए, आप मत बताइए किसी को। क्यों नहीं बताओ आप? आई फील कि यू शुड टेल कि अगर आपकी कोई ऐसी कोई चमत्कार हुआ है या कोई अच्छी चीज हुई है या आपने अपने घर में कोई चीज देखा है, तो आपको जरूर शेयर करना चाहिए। इससे विश्वास बढ़ता है, गुरु जी के साथ प्यार बढ़ता है। गुरु जी की कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको गुरु जी के मंदिर जाना जरूरी है, आपको वहां पे कोई चढ़ावा देना है। यही चीजों ने हमें अट्रैक्ट करा, मुझे अट्रैक्ट करा, मैं कहती हूँ कि ये स्पिरिचुअलिटी वाली जो जर्नी थी, इस सबसे ज्यादा मुझे इसने अट्रैक्ट करा कि वहां पे कोई ग्रंथ नहीं है, कोई पंडित नहीं है, कोई दिन त्योहार का आपको कोई बंदिश नहीं है। वो कहते हैं कि अगर नवरात्रि कर रहे हैं तो गुरु जी का अगर लंगर मिलता है तो खा लेना चाहिए। तो दीज आर थिंग्स व्हिच आर मेकिंग दिस स्पिरिचुअल जर्नी सो कंफर्टेबल, सो एल्योरिंग कि हम इसके साथ जुड़ सकते हैं बहुत आसानी से। गुरु जी के वचनों पे चलना इतना आसान है, पर एफर्ट तो हमें करना पड़ेगा। गुरु जी ये एफर्ट नहीं कर सकते हमारे लिए। गुरु जी ने सिर्फ एक रास्ता दिखाया हमें कि ऐसे करो और ऐसे चलो, उसके बाद सब मेरे पास छोड़ दो। सब संगत यही कहती है कि गुरु जी को अगला भी पता है, पिछला भी पता है और प्रेजेंट भी पता है, उनसे कोई बात नहीं सकती है। तो अगर हम गुरु जी के कहे रास्ते पे चलेंगे, जिंदगी हमारी ही आसान होगी। आई एम श्योर आप सब में से कोई ना कोई तो कोई इंसिडेंट आपके मन में भी होगा कि हाँ, ये दिस चेंज हैज कम इन आवर लाइफ, ये हमारी जिंदगी में परिवर्तन आया है, ये हमारे घर में परिवर्तन आया है। किसी में ना आया हो, कम से कम आप में तो जरूर आया होगा। एज अ पर्सन, everybody who comes close to Guruji changes and changes for good. Those blessings which come onto us from Guruji is something which we have to receive. अगर हम रिसीव नहीं करेंगे तो नहीं आएंगे। हमें उस चीज को महसूस करना चाहिए कि ये जो हुआ ये गुरुजी की वजह से हुआ, और उनको शुक्राना करिए। आप ट्राई करके देखिए, मैंने ट्राई करा है कि एवरीबडी सेज कि आप मंगो नहीं मनो, तो आई जस्ट थॉट लेट मी जस्ट एवरी डे आई एम आस्किंग फॉर समथिंग और द अदर, कुछ ना कुछ
एज ह्यूमन बीइंग्स हम लोग, हमें चाहिए ही होता है। तो मैंने सोचा कि आई एम गोइंग टू जस्ट से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और मैंने कुछ दिन इसको प्रैक्टिस करा एंड आई रियलाइज माय प्रेयर्स हैव बिकम सो सिंपल। हम अननेसेसरली गुरुजी की कहते रहते हैं कि ये भी देते, ये भी देते, ये भी देते, ये भी देते। जब ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਨਾ। God also has to take care of our karmas and understand कि हमारी कितनी जरूरत है और कितनी हमें मिलना चाहिए। So संगत जी, that's what my take on this spiritual journey is as of now। कोई मिरेकल मेरे साथ नहीं हुआ है अभी। ये छोटे छोटे मिरेकल्स आई कैन से हैव हैपेंड, बट ऐसा अगर मैं कहूँ कि बहुत बड़ा कोई मिरेकल हुआ हो, ऐसा नहीं हुआ है। बट ये छोटे छोटे चेंजेस भी जो आए हैं, दे आर miracles only for me, but until I receive them, until I accept them as miracles, until I accept it as a change from Guruji's side, I cannot connect. I have to accept them as Guruji is doing, and once I do that, I see the positivity in that. This religion, not religion, this spirituality has brought positivity। और आज भी मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी कि हाउ द यूनिवर्स वर्क्स, हाउ इट ब्रिंग्स पॉजिटिविटी। अगर हम नेगेटिव चीजों को देखेंगे तो नेगेटिविटी ही होनी शुरू आ जाएगी पूरी जिंदगी में। पॉजिटिव देखेंगे तो पॉजिटिविटी होगी। टुडे आई सॉ 95-year-old couple, आई थिंक मैन, फेसबुक पे मैंने उनका इंटरव्यू देखा। he established, आप लोगों में से शायद किसी ने भी देखा हो, ये थापर इंस्टीट्यूट पटियाला में उन्होंने बनाया। एंड ही स्पोक अबाउट पॉजिटिविटी। ही सेड कि वो कहते हैं कि आप कैसे इस 95 की एज में भी आप यू आर इन द मार्केट एंड घूम रहे हैं आप। तो उन्होंने कहा कि इनके अंदर पॉजिटिविटी बहुत है। He is been very positive and he has contributed so much to the community, to the people in the world. He has studied abroad and he was the one who made that Harvard Institute, which has given way of life to so many children। और उन बच्चों ने भी पास आउट करके कितने अच्छे काम करे होंगे कि इंजीनियर बना तो किसी ने कुछ डेवलप करा या किसी ने किसी चीज को बनाया। So that person with his positivity has spread so much of positivity further, I can say। So stay positive, stay connected, love the Guru, abide by Guru's teachings is all I can say। Thank you, Sangat ji। I'm sorry if I've hurt anybody or I've said something which I should not have said, but this is what just kept coming to my mind, and whatever I have felt as Guru Sangat, I have shared what my experience is, my understanding is, and how I feel the Guru is। So Jai Guru Ji, Shukrana Guru Ji, Anantam Shukrana for everything you have done for me, my family and my Guru Sangat। Shukrana Guru Ji, Shukrana। Over to you, Anil uncle। Shukrana aunty। Now Sakshi Bharat Vijay Arora aunty has raised the hand। Sakshi aunty, you can share your satsang। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी अंकल जी, आवाज आ रही जी? Yes aunty, you are quite audible, please continue। जी संगत जी, ये सावन के महीने की बात है। मेरे को दिल्ली से एक संगत आंटी का फोन आया, कहते आंटी आपसे बात करनी। मैं कहा हाँ जी आंटी बताओ। कहते आंटी मेरे को ना सुपना आया है कि तुसी ना अमृतसर गए हो अपनी सिस्टर दे कोल, ते उस तो बाद ना तुसी सिस्टर नु लेके मेरे कोल आए हो कि मैनू ना वड्डे मंदिर ले चल। मैं क्या कि तो आंटी तुहानू पता है कि मेरी इन्नी औकात नहीं है कि मैं वड्डे मंदिर आ सकां, बाकी मालक कर दवे तो मैं जरूर आवांगी। कहंदे आंटी तुसी ना, मैं संगत जी बॉम्बे रहंदी हां। कहंदे साक्षी आंटी तुसी ना बॉम्बे मंदिर जाया करना ते मैं ना दिल्ली वड्डे मंदिर जाया करांगे। मैं क्या जी जरूर। एक सोमवार मैं गई हां, दूसरे सोमवार मैं जदों जान लगी ते
ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ਟਲ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਧਰ ਪੇਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰਸਤਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਈਡੀ ਦਿਖਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਹੋਇਆ, 2-3 ਕੁੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਮੰਦਿਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਛ ਰਸਤਾ ਕੱਢੋ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਟੈਕਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਰਾਇਲ ਪਾਮ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਟਲ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਸੋਮਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਈ ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸੋਮਵਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੀਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੀਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਜਾਈਂ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਗਈ ਆ, ਰਾਇਲ ਪਾਮ ਤੱਕ ਗਈ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਟਲ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਦਿਰ ਬੰਦ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ 2 ਕੁ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 5-7 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋ ਭਈਆ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਲੋ ਆਪਣੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। तो शुक्राने है गुरु जी दे, अनंतम अनंतम शुक्राने है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी अंकल जी। शुक्राना आंटी। और कोई संगत अगर सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। जय गुरु जी। अगर कोई और संगत शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए, या अदरवाइज अपने आप को अनम्यूट करके डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। जय गुरु जी। किरण पाठक आंटी अपने हैंड रेज किया। जय गुरु जी आंटी। हेलो। जय गुरु जी आंटी। आवाज आ रही है मेरी? जय गुरु जी। हाँ जी आंटी आ रही है आवाज, आवाज आ रही है। ठीक है। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। कल जो जीना सिंह आंटी ने बताया तो यही जो गोल्डी आंटी ने सत्संग शेयर किया था तो उससे मैं भी बहुत ज्यादा भावुक हो गई थी और मैं बहुत टेंस सी हो गई और मैं गुरु जी को ही देखी जा रही थी। तो क्या हुआ कि सुबह अमृत वेला में 3:20 पे मेरे को गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए। बड़े अच्छे ड्रीम दर्शन तो होता है कि गुरुजी का आना ही होता है। तो इस हीना सिंह आंटी ने मेरे को उसका जवाब दे दिया कि हाँ गुरुजी आए थे।
तो मैंने उनका सत्संग सुना, और गोल्डी आंटी से भी मैंने उसी दिन भी हैंड रेज किया था और गोल्डी आंटी को बोला था कि आपका सत्संग आंटी फिर से सुनना मैंने। और कल गोल्डी आंटी से मेरी बात हुई, 1 घंटा उन्होंने अपने सत्संग शेयर किए मेरे साथ। इतना लगा कि हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। इतना उनको बोला कि आंटी आपके पास बैठ के मैंने सत्संग सुनना। और गुरुजी ने इतनी कृपा की है हमारे पे भी, A to Z गुरुजी ने सारा कुछ हमारा ठीक कर दिया। और बहुत डिस्टरबेंस चल रही थी, मेरी बेटी 8 साल से बैठी थी मेरे पास और 2 बच्चे थे उसके। तो गुरुजी ने इतनी मेहर की कि बिल्कुल भी वो पॉसिबल नहीं था कि वो चली जाएगी। तो इतनी गुरुजी ने मेहर की और इतने सब खुश हुए। तो गुरुजी ने 3 महीने हो गए तो उसको अपने घर भेज दिया। 2 बच्चे थे उसके, और बच्चे भी गुरुजी को बहुत मानते थे, बहुत ज्यादा। मैं बता नहीं सकती कि कहीं भी सत्संग होता था उनको बहुत होता था, तो सारी सेवा वहां पे करता था। 11 साल की बेटी है उसकी और 16 साल का बेटा था। और दोनों गुरुजी को बहुत मानते थे। वो जलंधर में, अब जलंधर भी जाते हैं गुरुजी के मंदिर। तो गुरुजी ने तो बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए। और मैंने सिर्फ बासन अंकल ने मेरे को कल 3 तारीख मेरे को दी थी। कहते हैं कल भी बात हुई थी उनको ऑस्ट्रेलिया से। तो अंकल कहते कि आंटी आपको गलती लग गई, मैंने आपको 3 नवंबर दी होगी। क्या नहीं अंकल, आपने मंडे बोला था मेरे को। कहते कोई बात नहीं, अब उन्होंने ना 2 नवंबर दी हुई है मेरे को भी। तो मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। और गोल्डी आंटी का मैं बता रही हूँ कि इतनी मैं भावुक होगी और गुरु जी खुद आए, ये बहुत बड़ी बात है। और जीना सिंह आंटी ने मेरे को उसका आंसर दे दिया कि मैं बड़ी अपसेट थी, ये थी। तो वो ही सेम पोजीशन मेरे साथ हुई गुरु जी ने की। और बहुत बड़े बड़े सत्संग है। मेरा बेटा चंडीगढ़ में है, उसको भी जैसे पंकज गौतम अंकल ने एक बार बताया था कि गुरुजी अपने जो कष्ट है दूसरे पे शिफ्ट भी कर देते हैं। तो ऐसे पिछले साल मेरे बेटे को डेंगू हुआ, तो उसको बहुत, वो चंडीगढ़ में है, हम मंडी गोबिंदगढ़ में है। तो उसका फोन आया कि बेटे को बहुत ज्यादा बुखार है। तो हम परेशान हो गए कि सुबह हो कब हम जाएं। तो बेटी यहीं पे थी तब। तो बेटी को गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए 4 o'clock कि बीमार था मैं, उसने होना था, उसके बेटा छोटा 4 साल का, कि बीमार तो उसने होना था, मैंने उसका कष्ट उसके पापा को कर दिया, इसको तो मैं ठीक कर दूंगा, आप फिक्र मत करो। और बेटी ने सुबह 4 बजे मेरे को उठाने लगी। मैं क्या हुआ इतना, मैं घबरा गई। तो वो बोलती कि मम्मी ऐसे गुरुजी आए थे, गुरुजी बोलते कि बीमार तो विराज ने होना था, तो मैंने उसके पापा को कर दिया, इसको तो मैं ठीक कर दूंगा, आप फिक्र मत करो। ऐसा ही हुआ। तो क्यों, वो बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता था और उसको उसका कष्ट उस पे टाल दिया उन्होंने। गुरुजी तो इतनी मेहर करते हैं, बहुत मेरे हैं हम। और मैं 2 नवंबर को अपना सत्संग शेयर करूंगी बाकी सारे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। कोई गलती हो तो माफ करना। जय गुरु जी। शुक्राना आंटी। जय। कोई और संगत शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए, या अनम्यूट करके डायरेक्ट भी शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, ओवर टू यू पूजा ईसर आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जितने भी इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं और जो नहीं भी जुड़ पाए हैं। आज के सत्संग की देखिए, गुरु जी की सेवा की ऐसी होती है। बहुत गुरु जी की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। जैसे आज आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया, अंकल ने पहले मेरा नाम आपने बोला, अनिल अंकल, मैंने सुना और मैंने अनम्यूट किया, लेकिन उसके बाद शायद वो सिस्टम में इंटरप्शन थी। और गीना सिंह आंटी को देखिए, गुरुजी ने अपॉर्चुनिटी, ये गुरुजी की मर्जी होती है। तो पता नहीं कौन से कर्म कटवाने होते हैं, किसको क्या सुनवाना होता है, ये सब गुरुजी की प्लानिंग होती है। और बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस भी रिपीट हुए, लाइक उन्होंने जो उनके अपने भाव थे वो भी रखे। और जिनकी आज सेवा थी, देखिए पता नहीं आज गुरुजी की क्या मर्जी थी कि उनको ज्वाइन नहीं करने दिया।
एक बहुत अच्छा जैसे ये मैसेज है कि ये मैं भी सहमत हूँ उस चीज से कि गुरुजी के सत्संग के लिए जो आजकल लोग इतना एलेबोरेट करते जा रहे हैं, देखा देखी हम देखते हैं कि मैंने खुद ने ये एक्सपीरियंस किया है कि मैं भी किसी को जानती हूँ, मेरे अपने ही कोई नॉन है जिन्होंने यही बोला कि अरे हम भी गुरुजी का सत्संग करना चाहते, पर बड़ा तामझाम हो जाता है। तो मेरे को वो चीज मेरे को बहुत लग गई, वो चीज बात मेरे को कि तामझाम किसने बनाया है? वो हमने बनाया है। गुरुजी ने तो हमें इतना इजी कर दिया है हर चीज में कि गुरुजी किसी भी तरह के तरीके के कुछ भी हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी उनको सिर्फ भाव चाहिए और सिर्फ भाव चाहिए, और उस भाव में आप कितना क्या कर रहे हो वो आपने अपने लिए देखना है और गुरुजी के लिए देखना है और आई हुई संगत के लिए देखना है। तो जो दिखावे में पड़ जाते हैं वो भीड़ हो जाती है। हमको गुरुजी की संगत बनना है, ट्रू संगत बनना है, उनके हुक्म में रहना है। तो मेरा यही है कि जितना हो सके ना सिर्फ गुरुजी से जुड़िए। गुरुजी दुनियादारी से नहीं जुड़िए, गुरुजी से अपनी रिस्पेक्ट करिए संगत की, बट संगत के साथ नहीं जुड़ना। हमको गुरुजी के हुक्म में रह के गुरुजी से जुड़ना है। गुरुजी क्या चाहते हैं हमेशा इसी बात का ध्यान रखिए। और जब भी हम सत्संग सुनते हैं जरूर सुनने चाहिए, बिकॉज हमको बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं। जी मेरे भी खुद के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं कि बहुत बार मुझे गुरुजी से, जैसे हमारे मन में जैसे गीना सिंह आंटी ने बोला है और किरण आंटी ने भी जैसे बोला, अभी मतलब मीन्स हमारे अंदर इतनी दुविधा चलती रहती है कि क्या करें, राइट जाए या लेफ्ट जाए, ये करें या नहीं करें। तो जब हम सत्संग सुनते हैं ना, तो सत्संग सुनते सुनते उसको अगर हम अच्छे भाव से जुड़ेंगे, अगर हम लोगों की कहानियां, उसको कहानियां समझ के मत सुनिए कि वो किधर गया, कैसे हुआ, क्या किया क्या नहीं, उसमें गुरुजी की मेहरों को सुनो। उन्होंने कैसे कैसे कल्याण किया है, गुरुजी के कल्याण करने के तरीके क्या है। तो उस चीज से जो जुड़ना ना, तो उसमें ब्लेसिंग्स हमें मतलब हमारे ऊपर भी ब्लेसिंग्स का फ्लो होगा। जैसे गुरुजी बोलते हैं सुनने और सुनाने वाले का दोनों का कल्याण होता है। तो ये तभी होता है हमारे, हमें भी अपने भाव को उतना ही प्योरली अपने माइंड को खाली करना पड़ता है, सो दैट कि उनकी ब्लेसिंग्स हमारे अंदर, जो गुरुजी का है हमें ब्लेस करने का उनका तरीका, वो हमारे ऊपर आ सके, हम उसको लेने एक्सेप्ट करने के लिए लायक हो जाए। खुले मन से, सच्चे मन से हमको बैठना है। और गुरबानी तो ऐसा है कि वो तो क्या बोले उसके ऊपर कि ये अमृत बहता है। वो सुन सुन के हमें समझ आए या नहीं आए, ऐसे ही नहीं है, उसमें इतना प्रताप है गुरबानी में कि आप ये देखिए कि खाली हमारे जो हमें जो हिंदी और पंजाबी समझ में आती है, खाली वो ही उसकी उसकी ब्लेसिंग को फील नहीं कर सकते हैं। ऐसा फ्लो है कि दुनिया की अभी हर लैंग्वेज में गुरबानी की ट्रांसलेशन हो रही, बिकॉज लोगों को उसका जो नेक्टर है जो वो महसूस कर पा रहे हैं। दुनिया में कितनी लैंग्वेजेस है, आप इंडिया में छोड़ के इंडिया से बाहर भी जाएंगे तो कितनी संगत जुड़ती जा रही है। तो वो गुरबानी का जो अंदर से रस मिल रहा है ना, तो उसका जो गुरुजी का जो प्यार है, जो उनकी ब्लेसिंग्स है, उसका कोई लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ भाव है। तो वो भाव ही फ्लो करता है गुरुजी से। आप बस कनेक्ट होइए, उसके बाद फिर अपनी कोशिश कर सकते हैं। बाकी सारा काम गुरुजी के ऊपर छोड़ दीजिए और वो कभी आपको नहीं छोड़ेंगे। हमें सिर्फ गुरुजी को अपने आप को गुरुजी के लिए छोड़ना है। सो बहुत गुरुजी की मेहर है। और इसी तरीके से बस सच्चे भाव से गुरुजी हमें जोड़ते रहे। आज का यही मैं बोल के थैंक यू करती हूँ गुरुजी का और मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म का, जो ऐसे हमें मौका देते हैं कुछ ना कुछ अपनी सत्संग शेयर कराने का। और नए नए हीरे इतने अंकल सुरेश वासन अंकल, बहुत ही, मैंने उस दिन भी बोला कि अंकल आप बहुत गहरे गोताखोर बन गए हो कि क्या क्या आप इतने अनमोल हीरे ढूंढ के लेके आते कि जैसे हमें इतनी अच्छी संगत मिलती है, जहाँ से हमें उनके इतने प्यारे प्यारे सत्संग मिलते हैं, वो सुन सुन के हमें और अपने आंसर और गुरुजी से कनेक्टिविटी होती है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू संगत जी।